irrigation engineering. Introduction to water resource engineering. What is water resource engineering? Water resource engineering has its root in the task of supplying water to human, removing water when humans are finished using it, and developing method of avoiding damage from excess water. यह माने कौन जितेबाला आमको मनीष मानक पानी दरकार वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग द्वारा आम ताकू पानी जोगाइबा एवं मनीष माने यूज कर सारा पर आम ताकू किपरि भाव डिस्चार्ज करबा एंड जितेबाला आम पाखे एक्सेस वाटर हो जाउची एक्सेस पानी हो जाउची ताकू आम किपरि भाव डिस्चार्ज करबा जेमिति कि सी कोनोसी क्षति न करि पारे. देन आउ तार बेसिक रूट कौन को जगार आमर अधिक पानी हो जाउची एनालिसिस ऑफ एबिंडेंस एंड स्कैरसिटी. एबिंडेंस माने जोटी अधिक पानी हो जाउची, स्कैरसिटी माने जोटी पानी रो अभाव देखा जाउची किपरि भाबे आमे तार अभावटा को दूर करिबा. एवं टेरेस्ट्रियल वाटर माने कोन माटी तळे थिबा पानी रो किपरि भाबे आमे संग्रह करि परिबा. तार मेन रीजन को उपाय हम पाइबा वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग द्वारा आमे ताको फुलफिल करि परिबा. देन हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशंस आर रिलेटेड टू वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग. किपरि भाबे हाइड्रोलॉजी माने कोन हाइड्रोलॉजी होची एनालिसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर माने से लुणिया कि मधुरा आमे ताको प्रॉपर्टी जानिबा एवं तार को जगार को पाथ रे से जीवा दरकार आमे ताको सेही पाथ रे पठेबा. एवं इरिगेशन माने कोन आपण माने इरिगेशन जानिथिबे जे कोनसी आर्टिफिशियल वे रे आमे जते बेले पानी ताको आमे चाष जमी रे यूज करबा ताको कहउछन्ती इरिगेशन विथ इकोनॉमिक यूज ऑफ वाटर. इकोनॉमी माने जेतिकी दरकार सेतिकी पानी दबा दैट इज कॉल्ड इकोनॉमी. इकोनॉमी रे आमे पानी टाको यूज करबा हेले आमे पानी टाको संग्रह करि परिबा. देन आसुची हमरा इंट्रोडक्शन टू इरिगेशन. इंट्रोडक्शन टू इरिगेशन कोन irrigation is the artificial way of application on the land to the soil. It is used to assist in the growing of agricultural crop, maintenance and landscape and vegetation during the period of inadequate rainfall. माने जो जगह रे ठीक ठाक भाव रे वर्षा हो नाही से जगह रे आमे किपरि भाबे चाष करिबा आर्टिफिशियल वे रे आमे सेठी पानी दबा. से आर्टिफिशियल वे टाकू आमे कहूचु इरिगेशन. आसंते देखिबा या पर गोटे वीडियो. Irrigation. Let us see about what irrigation is. Irrigation is the artificial application of water to the land or soil. It is used to assist the growing of agricultural crops, maintenance of landscapes, and revegetation of disturbed soils in dry areas. Sources of irrigation are well, river, lake, pond, reservoir, tube well, etc. एबे देखिले तो इरिगेशन कोन आमे कोथुरु आमे वाटर देई परिबा रिजर्वर पॉन्ड वेल एथि मध्यरु आमे वाटर को काढी के आमे आर्टिफिशियल वे रे माने मैनुअल वे रे मनुष्य द्वारा आमे कि मैकेनिकल द्वारा आमे पानी जोगाई परिबा. देन नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन कोन पाई हमको इरिगेशन दरकार. इरिगेशन कोन पाई दरकार देखंतु फर्स्ट होची इरिगेशन नीड इन इंडिया ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल और अनसर्टेन व्हिच आइदर कॉज फैमिलीज एंड ड्रॉप. माने जो जगह रे अधिक वर्षा हो जाउची कि कम वर्षा होउची अधिक वर्षा हेले कोन हबो ड्रॉप हे जिवो आ फैमिलीज हेले कोन हबो जोटी कम वर्षा होउची कम वर्षा हेले आमे कोन करे ताकू आमे पानी जोगाइबा इरिगेशन द्वारा एंड अधिक वर्षा हेले से पानी को आमे किपरि संग्रह करके फ्यूचर पय आमे यूज करबा. देन आउ कोन अछि डिफरेंट वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट क्रॉप. पुनी किछि क्रॉप अछि जहार डिफरेंट वाटर दरकार को क्रॉप अछि ताकू कम पानी दरकार को क्रॉप अछि ताकू अधिक पानी दरकार सेटा आमे जानिबा किपरि से हिसाब रे आमे ताकू जतिकी पानी दरकार आमे ताकू सेतिकी पानी दबा एंड जतिकी पर्यंत से मैच्योरिटी हेइनी सेतिकी पर्यंत हे पानी दबा. देन आम इंडिया जानचो तमे जानिचो तो इंडिया होची गोटे टेरेस्ट्रियल एरिया माने कोन जो जगह रे अधिक टेम्परेचर होची एंड जो जगह रे अधिक ठंडा भी हे जाउची. अधिक टेम्परेचर हेले कोन हबो पानी रो अभाव देखा जिवो अधिक ठंडा भी सेठी होची हेले अधिक टेम्परेचर जो कोन करबा हाई
necessary. Artificial irrigation necessary. हमको irrigation रे artificial irrigation necessary हुए. And prevent the scarcity in the scarcity in the period of dry season. माने जेतेबेले हमर वर्षा होउची वर्षा होउनी जेतेबेले हमको अभाव पडुची आमे सेतेबेले से अभावटा को दूर करि परिबा irrigation द्वारा. Then types of irrigation. There are two types of irrigation. First होची natural irrigation, then होची artificial irrigation. Natural irrigation कौन? Natural irrigation होची वर्षा द्वारा जोटा irrigation होची वर्षा पानी द्वारा जो irrigation टा होची that is called natural irrigation. Then artificial irrigation कौन? Artificial माने दांचा मु आगुरु कहली गोटे मेकानिकल द्वारा अच्छी गोटे मैनुअल द्वारा अच्छी गोटे छि फ्लो इरिगेशन गोटे छि लिफ्ट इरिगेशन. लेट अस सी फ्लो इरिगेशन. Flow irrigation is a type of irrigation in which supply of irrigation water available in conveyed by gravity flow. माने ग्राविटी द्वारा पृथ्वीर ग्राविटेशनल फ्लो द्वारा आमे किपरि भाबे पानी को चाष जमी रे मडै परिबा. दैट इज कॉल्ड फ्लो इरिगेशन. फ्लो इरिगेशन. देन होचे हमर लिफ्ट इरिगेशन. लिफ्ट इरिगेशन पुनी दुई प्रकार अछि. पेरेनियल इरिगेशन, इनंडेशन इरिगेशन. पेरेनियल इरिगेशन कोन किछि किछि क्रॉप अछि हमको ऑलवेज पानी दरकार नहीं 5 दिन रे थरे पानी दरकार कि 10 दिन थरे पानी दरकार. दैट इज कॉल्ड पेरेनियल. माने जते बेले हमें ताको पानी दरकार सेते हम ताको पानी दबा कहा द्वारा लिफ्ट इरिगेशन द्वारा. इनंडेशन इरिगेशन कोन जो क्रॉप को दिन सब बेले जेमिति धान मूल रे सब बेले पानी रहबा दरकार ताको हमें ऑलवेज पानी रखिया दरकार पानी मूल रे रहिया दरकार ताको कहंती इनंडेशन इरिगेशन और फ्लोड इरिगेशन. फ्लोड इरिगेशन माने जो ऑलवेज पानी ता मूल रे थिबो. That is called flood irrigation. Then depending upon the source from which the water is drawn, flow irrigation can further subdivided into three part. Three part कौन कौन? गोटे है direct irrigation. Direct irrigation माने river और canal रू हमें direct पानी नहीं की चाष जमी रे मड़ेबा. That is called direct irrigation. Then storage irrigation कौन? Storage irrigation होची जते बेले वर्षा होची आमे ताको कोनोसी से वर्षा जल को नष्ट न करी गोटे स्टोर गोटे जगह स्टोर कर दबा एवं ताको जते बेले पानी दरकार ताको हमें चाष जमी रे मड़ेबा. दैट इज कॉल्ड स्टोरेज इरिगेशन. देन होचे कंबाइन स्टोरेज एंड डाइवर्जन स्कीम. एटा होचे मेन इंपोर्टेंट जिंस. कंबाइन स्टोरेज माने एठी हमें पानी को स्टोर भी करूछु सेथुर हमें एनर्जी भी बाहर करूछु. स्टोर करछु माने कि परि हमें जेमते छोट छोट डैम तयारी करछु छोट छोट डैम तयारी कला परे हमें सेथुर कोन इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करूछु एंड से डैम रो हमें पानी भी दउछु चाष जमी को. दैट इज कॉल्ड कंबाइंड इरिगेशन. कंबाइंड इरिगेशन में कौन हुए आमे पानी को स्टोर भी करूँ एवं से इलेक्ट्रिक भी प्रोड्यूस करूँ. देन होचे हमारा लिफ्ट इरिगेशन. लिफ्ट इरिगेशन माने कौन पानी को उठे के चाष जमी रे दबा पानी को उठे के चाष जमी रे दबा. कौन लिफ्ट इरिगेशन इज यूज व्हेन द वाटर सप्लाई इज टू लो टू द लेवल ऑफ रन बाय ग्रेविटेशनल ऑन द लैंड. माने जते बेले अधिक कम बहुत तले जते पानी आसीगला पानीटा जते माटी ऊपर आसी पारुनी बहुत तले पानी रो लेवल अछि आमे से जगह रे कोन करबा पानी को उठेई की पानी तळु कुवरु किबा नळ कुवरु पानी उठेई की आमे चाष जमी रे मडेबा. लिफ्ट इरिगेशन पुनी दुई प्रकार अछि. को थरो आमे उठे परबा ओपन वेल एंड ट्यूब वेल. आसंतु गोटे तापर वीडियो देखिबा तार सोर्सेस. Types of lift irrigation. Let us see about various types of lift irrigation. Open well is a method of lift irrigation in which an open masonry wells is used as a source for irrigation. In open well irrigation, water is lifted by using mechanical or manual means. Tube well is a lift irrigation method in which the underground water is lifted by a long pipe or a tube is bored or drilled deep into the ground. In tube well irrigation, water is lifted only by mechanical means. Example, electric pump.
ओपन वेल आपण माने ड्राइंग देखि पाथिबे किपरि भाबे सीए ओपन वेल भितर एटा होची गोटे कुआ भितर पानी पाइप पुरे की सेतरे से पानी नै की चाष जमी रे मडेइबो देन तळे देखिया फिगर होची हमरा ट्यूबवेल रा देखंतु एठी ट्यूबवेल पाइप पोता है से पानी नहीं कि पंप द्वारा ताकू इरिगेशन पाई यूज करा होची देन होची हमरा टर्म्स यूज्ड इन इरिगेशन को टर्म यूज हुए इरिगेशन में क्रॉप पीरियड बेस पीरियड क्रॉप पीरियड कणा द टाइम ऑफ पीरियड दैट elapsed फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ इट्स सोइंग ऑफ द इंस्टेंट ऑफ इट्स हार्वेस्टिंग माने जेतेबेले आमे मंजी बुणीबार मंजी तले माटी रे बुणीबू ताकू से टाइम रु नै कि जेते पर्यंत आमे हार्वेस्ट करिबू माने अमल करिबू चाष मंजी बुणीबार अमल पर्यंत जेतिकी टाइम ताकू आमे कहउचंती क्रॉप पीरियड एंड बेस पीरियड होची देखंतु बेस पीरियड the time between the first watering of the crop at the time of its sowing to the last watering before harvesting is called base period माने जेतेबेले आमे मंजी बुणीबा परे पानी दबु जेतेबेले मंजी बुणी पानी देलु फर्स्ट पानी रु लास्ट पानी माने जेतेबेले चाष अमल हवा पूर्व रु आमे पानी देथिबा मंजी बुणीबा परे आमे पानी देलु मंजी बुणीबा अमल हवा पूर्व रु आमे पानी देलु से स्टार्टिंग पानी रु एंडिंग पानी पर्यंत जेतिकी टाइम लागिबो सेटा होची हमरा क्रॉप पीरियड आसंते आप रोटे वीडियो देख दबा Base and crop period. Let us see what base and crop period of crop is. The time period that elapses from the instant of its harvesting is called crop period. The time between the first watering of a crop at the time of its sowing to its last watering before harvesting is called base period. Crop period is slightly more than the base period, but for all practical purposes, they are taken as equal. वीडियो रे हमें जानिले क्रॉप पीरियड एंड बेस पीरियड स्लाइटली डिफर करे बट हमें जेते बेले कैलकुलेशन करिबा हमें ताकू समान नबा क्रॉप पीरियड एंड बेस पीरियड फॉर एनी क्रॉप ऑलवेज सेम देन आसीबा हमें डेल्टा कोन each crop require a certain amount of water after certain fixed interval of time माने कोनोसी क्रॉप जेतला हमें पोतिलु ऑलवेज पानी दरकार नै किछि किछि 5 दिन ने थारे पानी दरकार किछि किछि 2 दिन ने थारे टोटल जति की माने पोतिबा परठू हार्वेस्ट हवा पर्यंत टोटल ताकू जति की सेंटीमीटर रो पानी दरकार हमें ताकू ऐड करि देले डेल्टा रो वैल्यू बाहरी जिवो डेल्टा माने केमती हबो आछन तापर वीडियो देखि देबा आपण क्लियर हो जिवे Delta. Let us see about the delta. Total depth of water required by crop to come maturity is called delta.
Delta expressed in centimeter. देखिले तो डेल्टा कौन द टोटल डेप्थ ऑफ डेल्टा इन वाटर रिक्वायर्ड बाय ए क्रॉप कम टू इट्स मैच्योरिटी इज कॉल्ड डेल्टा डेल्टा रो सिंबल आम एभली भाव देखा त्रिभुज टाइप रोचे आम डेल्टा रो सिंबल आउ तार यूनिट होची इन सेंटीमीटर ऑलवेज इन सेंटीमीटर आम डेल्टा रो वैल्यू देखा देन होचे ड्यूटी ड्यूटी माने कौन गोटे केनाल जदि आम इरिगेशन यूज करुचु गोटे केनाल रे आम पानी छाड़ुचु गोटे इरिगेशन गोटे केनाल रे यूज करुचु से सपोज 1 क्यूमेक रे 1 क्यूमेक होची कोन मीटर क्यूब पर सेकेंड रा क्यूमेक इज इक्वल टू मीटर क्यूब पर सेकेंड 1 क्यूमेक रे जदी केनाल टा पानी फ्लो छाड़े डिस्चार्ज करे देन से केते हेक्टर रा एरिया इरिगेट करि परिबो इरिगेट माने पानी मडे परिबो केते पानी दरकार ताकू गोटे जो क्रॉपटा लगा ता बेस पीरियड जति बेस क्रॉप बेस पीरियड पर्यंत ताकू पानी मड़ाउथिबो सपोज गोटे क्रॉप रो बेस पीरियड होची 15 डेज रे सी अमल हो जिवो किंतु से कोन 15 दिन पर्यंत पानी मड़ाउथिबो केनाले केते पानी आसुची 1 क्यूमेक रे पानी आसुची दैट इज कॉल्ड केते 1 क्यूमेक रो पानी केते हेक्टर एरिया को से इरिगेट करूची फॉर बेस पीरियड केते दिन टोटल से क्रॉप रो बेस पीरियड पाई से केते इरिगेट करूची दैट इज कॉल्ड ड्यूटी आसन तार डेफिनेशन देखि देबा ड्यूटी इज डिफाइंड एज द एरिया ऑफ लैंड एक्सप्रेस्ड इन हेक्टर दैट कैन बी इरिगेटेड with unit discharge that is 1 cubic flowing throughout the base period expressed in days यह कोथ एक्सप्रेस रे डेज रे कोटा बेस पीरियड तापरे ड्यूटी टा कोथ एक्सप्रेस रे डी रे ड्यूटी इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय लेटर डी देन ग्रॉस कमांड एरिया कोन इट इज द टोटल एरिया बाउंडेड विद इन द इरिगेशन बाउंड्री ऑफ ए प्रोजेक्ट which can be economically irrigated without considering the limitation of quality of water माने ग्रॉस कमांड एरिया माने आमी जतरे चाष करछु चाष जमी रे आमे रास्ता भी तयारी करछु चाष जमी रे आमे क्रॉप गुडा जतरे अमल हबो ताकू रखिया पई भी गोटे शेड बनौछु कि पंप सिस्टम पई किछि एरिया रखुछु टोटल एरिया मिसी की जत्ते की एरिया होची टोटल को आमे कहूछु ग्रॉस कमांड एरिया चाष जमी प्लस कौन जो कूଅ कि नलकूଅ तापाई एरिया एंड कौन सी जेकोनी रास्ता पास्ता सब मिसिकी आम टोटाल कहूँ कौन ग्रॉस कमांड एरिया ये लिखाई फॉर एग्जांपल पॉन्ड रेसिडेंशियल एरिया रोड रिजर्वर फॉरेस्ट टोटाल एरिया को आम कहूँ ग्रॉस कमांड एरिया देन कल्चरेबल कमांड एरिया कल्चरेबल कौन जो आमर चाष हो कल्चरेबल कमांड एरिया इज द कल्चरेबल पार्ट ऑफ ग्रॉस कमांड एरिया एंड इंक्लूड all land of GCA on which cultivation is possible माने टोटल चाष जमी जो ग्रॉस कमांड एरिया रु आमे जेते की एरिया रे चाष करूछु टोटल जेते की एरिया रे आमे चाष करूछु से टोटल एरिया को आमे कहूछु कल्चरेबल कमांड एरिया आसन देहा पर वीडियो देखि दबा आपण माने क्लियर हो जिवे Culturable command area. Let us see what cultural command area is. Gross command includes the cultivable as well as uncultivable area like ponds, roads, etc. Cultural command area is the cultivable part of the gross command area. Then intensity of irrigation. Intensity of irrigation माने defined as the कल्चरेबल कमांड एरिया प्रपोज टू बी इरिगेटेड माने जते बेले आमे चाष पई प्रिपेयर करूछु एस्टिमेट करूछु किछि गारंटी नै जे आमे सब जगह रे चाष करिवु जेते की एरिया रे आमे चाष करिवु टोटल ग्रॉस कमांड एरिया रु जेते की रे चाष करिवु दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन देखो एटी इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन इज डिफाइंड एज परसेंटेज ऑफ कल्चरेबल कमांड एरिया प्रपोज टू बी इरिगेटेड in given season is called intensity of irrigation कौन सी सीजन रे आमे जेति की एरिया रे चाष करिवु जेति की एरिया माने हेक्टर एति की हेक्टर रे आमे चाष करिवु सेति की हेक्टर रो जमी को आमे कहउचंती इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन
Then core period or core depth. या माने कौन? The distribution of water during the base period is not uniform. Base period माने कौन सी गछर मंजी बुणीबा ठारू अमल हवा पर्यंत ताको जंदे हम बेस पीरियड सेतिकी भितर हमर पानी डिफरेंट दरकार पड़े माने कौन जते गोटे छोट लगा है ताकू अधिक पानी दरकार ता धीरे धीरे बड़ है ताकू आउरी अधिक पानी दरकार सेमिति छोट जो लगा है तार अलग पानी दरकार से दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ड्यूरिंग ए बेस पीरियड इज नॉट यूनिफॉर्म. Crop required maximum water during fast watering. After the crop has grown few centimeter during the subsequent water, the quantity of water needed by crops gradually decreases and least when crop is grain maturity. माने जत्ते बेले गछटी छोट अछि ताको अधिक पानी दरकार धीरे धीरे बढ़िले ताको धीरे कम पानी दरकार मैच्योरिटी बेले आ टोटली पानी दरकार नै. The core is the fast watering is known as core watering. माने मंजी बुणीबा परे जेते हम फर्स्ट वाटर दोचु दैट इज कॉल्ड core watering. And the depth applied is known as core depth. जेते बेले हम फर्स्ट वाटर दोचु core watering and जति की थिकनेस जति की डेप्थ रो पानी दोचु ताकू होचे हमर कोन कहउचंती core depth. The portion of the base period in which core watering is needed is known as core period. जति की पोर्शन जति की गछर जति की एरिया माने गछर जते मंजी बुणाला एंड गछ बढ़िला जति की पर्यंत हमको पानी दरकार फर्स्ट जते पानी दरकार सेति की बेस पीरियड कोथरे आसे डेज रे आसे से डेज को हम कहूचु कोर पीरियड फर्स्ट जति की हमको पानी दरकार. देन आउटलेट फैक्टर इज डिफाइंड एज ड्यूटी एट आउटलेट. या माने आउटलेट माने केनाल रो आउटलेट रे ड्यूटी केते ड्यूटी माने तबे मु कहली गोटे केनालटा केते हेक्टर पानी इरिगेट करूची दैट इज कॉल्ड ड्यूटी. आउटलेट रो ड्यूटी होची गोटे केनाल रो आउटलेट रो ड्यूटी इज डिफाइंड एज आउटलेट फैक्टर. देन टाइम फैक्टर. द टाइम फैक्टर ऑफ कैनाल इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज द कैनाल हैज actually run to the number of days to be irrigated. सपोज आमे 10 दिन पय एस्टिमेट करिछु 10 दिन पय पानी दबो बट आमे भाब किंतु से पानी देला केते दिन 5 दिन पर्यंत पानी देला दैट इज कॉल्ड टाइम फैक्टर. देन कैपेसिटी फैक्टर कोना दिस इज द रेशियो ऑफ द मीन सप्लाई टू द फुल सप्लाई ऑफ द कैनाल. माने मीन सप्लाई माने नॉर्मली जति कि से पानी सप्लाई करछि जदी सपोज से गोटे कैनाल पानी सप्लाई करछि 5 क्यूमेक किंतु तार फुल कैपेसिटी केते 10 क्यूमेक दैट इज द रेशियो दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 10. देन क्यूमेक डेज माने मु ऑलरेडी कहि छी क्यूमेक माने मीटर क्यूब पर सेकेंड. देन पलियो व्हिच इज द मंजी दे बुणिलु फर्स्ट वाटरिंग जते देलु मंजी बुणे पूर्वरु माटी को आमे टिके पानी दबा दैट इज कॉल्ड जते की थिकनेस रो पानी दबा सेटा हो हमर पलियो. फुल सप्लाई कोएफिशिएंट माने गोटे केनाल ले जदी मैक्सिमम केते पानी नै परिबो दैट इज कॉल्ड फुल सप्लाई कोएफिशिएंट. मैक्सिमम केते पानी नै परिबो एंड केते पानी हमें दउचु तार रेशियोटा इज कॉल्ड फुल सप्लाई कोएफिशिएंट. रूट जोन डेप्थ is the maximum depth of soil strata in which the crop spread root systematic and drives water from the end. जते माटी रो गोटे क्रॉप रो के चेरटा केते भीतर को जाउची ताकू कहंते रूट जोन डेप्थ केते माटी तळ को जाउची. देन क्रॉप रेशियो इज द देखि दियो it is the ratio of area under the crop of two main season. माने दीटा सीजन अछि खरीफ रबी crop and kharif crop. And now suppose the area under rabi crop is 2000 hectare and under kharif crop is 3000 hectare and then the crop ratio is called 2:3. head water होची कोनोसी आमे जत्ते बेले कोनोसी इरिगेशन रिजर्वर ऊपर आमे कोनोसी इरिगेशन स्ट्रक्चर तयारी करलु से इरिगेशन स्ट्रक्चर पाखरे थिबा टोटल डेप्थ रो वाटर को आमे कहउचंती हेड वाटर. देन होची अवेलेबल हेड गोटे केनाल जते पानी जाउची पानी डिस्ट्रीब्यूट हे जाउची जते केनाल पूरा एट द एंड रे तार जति की थिकनेस रो पानी रहिला दैट इज कॉल्ड अवेलेबल हेड. Since this was the one-way communication, I invite your queries, if any, through my WhatsApp number 8093131135.